नमस्कार, मैं डॉक्टर आभा शर्मा, हेल्थ केयर क्लिनिक न्यू नालागढ़ से। आज मैं आपको 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या सिम्पटम्स आते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। उससे पहले मुझे क्या फ़ील हुआ था 4 वीक्स में जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मुझे प्रेगनेंसी हुई जनवरी में। दिसंबर में मेरी शादी हुई, जनवरी में मुझे फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हो गई थी। तब मुझे कोई आइडिया नहीं लगा कि मेरे को प्रेगनेंसी है। तो मुझे सिम्पटम्स याद हैं, तो मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। कभी किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वो मिसकैरेज क्यों हुआ था। पर जो मुझे सिम्पटम्स आए थे वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके अलावा आपको कोई डाउट है या आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कोई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं उस पे आपकी नॉलेज के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सबसे पहले जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी, तो मुझे जब कंसीव हुआ होगा तो मुझे ना सबसे पहला सिम्टम ये आया था कि मुझे कोल्ड हो गया था। कोल्ड मुझे बहुत ज़्यादा रह रहा था, तो मैंने मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा ले ली थी, जो कि कोल्ड में जो कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि प्रेगनेंसी थी। बट मुझे कोई आइडिया नहीं था, पर मैंने काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशंस ले ली थी। और मुझे लूज मोशन रहते थे। पहले तो ठीक था, फिर हम वृंदावन घूमने चले गए, तो वो मुझे पहले भी होता था कि वहाँ का पानी मुझे सूट नहीं करता, तो मुझे लूज मोशंस हो जाते हैं। तो उस टाइम प्रेगनेंसी होने के कारण मुझे वो साइड इफेक्ट हुआ था उसमें, कि मुझे मतलब वो मेरे लिए ठीक नहीं था, मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज चूल रहे थे। तो और मुझे क्या हुआ था, मुझे स्टमक में पेन होता था, हल्का पेन था, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का। वो जब मैंने टेस्ट कर लिया था उसके बाद वो मुझे बाद में भी था कि बाद में मुझे अलग तरीके का पेन था, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। पर मुझे बहुत मतलब एक सॉफ्ट पेन था कि जैसे ना पेट पे जैसे इलास्टिक हो, तो वो मुझे टॉलरेट नहीं होता था। ऊपर नीचे कर दूं तो मुझे अच्छा लगता था। तो नॉर्मल था, बस ब्लोटिंग बहुत ज्यादा थी। ब्लोटिंग मुझे पहले से ही होने लग गई थी, मे बी सेकेंड मतलब वीक होगा प्रेगनेंसी हुए हुए। तो मुझे पेट बहुत फुला फुला ब्लोटेड लगता था। तो वो मुझे जब सेकेंड टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई तब भी लगता था। तो फिर और मुझे क्या हुआ था कि मुझे सोर ब्रेस्ट हो गई थी, ब्रेस्ट टेंडरनेस बहुत ज्यादा थी। तो वो मुझे 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जब मेरा था, तो मेरे को काफी ज्यादा रहती थी। ये कुछ हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं। और सबसे मेन सिम्टम जो मुझे दोनों प्रेगनेंसीज में फील हुआ, और मुझे लगता है ये सबको फील होता है, सबके साथ होता होगा, मुझे ड्रीम्स आते थे। पहली बार भी मुझे शक इसीलिए पड़ा, मुझे बार बार ड्रीम्स में बच्चे दिखाई देते थे। तो मैंने टेस्ट कर लिया था। मुझे पीरियड्स के मैंने एक दिन पहले ही टेस्ट कर लिया था, तो मुझे पता लग गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और नेक्स्ट टाइम तो मैं अवेयर भी बहुत ज्यादा थी और मुझे ड्रीम्स आ रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम मुझे बच्चों के ड्रीम्स नहीं आ रहे थे, मुझे ऐसे ड्रीम्स आ रहे थे कि कुछ बाय कर लिया, घर में कुछ अच्छा हो रहा है। और बहुत ज्यादा मिठाइयाँ दिखती थी, आपको फ्रूट्स भी दिख सकते हैं, मेरे को मिठाइयाँ दिखती थी, बहुत मिठाइयाँ, मतलब बड़े बड़े कार्टन भरे हुए हैं मिठाइयों के। मिठाई की शॉप, क्या क्या खरीद रही हूँ मिठाइयाँ, और फैमिली में खुशियां आ रही हैं। और मुझे एक और चीज दिखती थी, जो हमारे मतलब ट्रांसजेंडर्स होते हैं, किन्नर होते हैं, वो भी मुझे सपने में आते थे और मुझे बधाई देते थे कि मुझे ये भी चीज फील हुई थी। तो मुझे वो मतलब वो भी दिखते थे, वो तो बहुत अच्छा होता है दिखना, शुभ होता है, तो वो भी मुझे दिखता था। तो मेरे को ट्विंस प्रेगनेंसी थी, मेरे को बेटा बेटी दोनों हुए हैं, तो मेरे को वो भी आते थे। और मुझे भगवान भी दिखते थे सपने में। तो मुझे ये ड्रीम्स मेरे को बहुत ज्यादा मतलब मेरे लिए एक सिम्टम है। आप देख लो, मुझे कोई ड्रीम नहीं आता, मुझे कोई ऐसा सपना नहीं आता। पर हाँ, ये मुझे लगता है कि सबको होता होगा। जब मतलब जब तक हमने टेस्ट नहीं ना किया कि हम प्रेग्नेंट है, तो बेबी खुद सिग्नल देता है कि मैं आ रहा हूँ। तो मुझे तो ये लगता है कि मेरे साथ तो ये चीज हुई है कि मुझे ड्रीम्स में वो दिखाई देते थे, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ है। ये चीज मैंने फील की है। उसके बाद में अब आपको 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स आएंगे वो मैं बताती हूँ आपको। 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी मतलब आप ऑलमोस्ट ये जान चुके हैं, कईयों ने टेस्ट कर लिया होता है मेरी तरह पहले ही, कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। पर ऑलमोस्ट इस वीक में पता लग जाता है सबको, आपका ऑलमोस्ट सेकेंड वीक ये शुरू हो जाता है। तो इसमें आपको मिस्ड पीरियड हो जाते हैं, आपको सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आपका शुरू हो जाता है। और हॉर्मोन्स जो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी नज़र आ सकते हैं। तो ये जो आपको फीलिंग होती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो वो इस 5th वीक में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसमें कईयों को
हो सकता है सिम्टम्स आ जाएं, कईयों को सिम्टम्स ना आए। तो बेबी का साइज जो है वो आपका एप्पल सीड के बराबर, सेब के बीज के बराबर हो जाता है। मेजर ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे स्प्लीन बन जाता है, हार्ट बन जाता है, स्टमक बन जाता है, लिवर बन जाता है। ये जो मेजर ऑर्गन्स है ये बन जाते हैं। और जो सिस्टम्स हैं वो भी बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम, ये सब बनने शुरू हो जाते हैं। और इस वीक में आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। आप अगर घर पे टेस्ट कर चुके हो तो आपको प्रेगनेंसी पता चल चुकी है, या फिर आप डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवाओगे, तो इसमें डॉक्टर के पास जाना होता है। वो आपको जरूरी मेडिकेशंस, विटामिन, जो आपको आपके सिम्टम्स और जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको जो भी आएगा वो देंगे। ज्यादातर इसमें फॉलिक एसिड ही खाने को देते हैं, और आयरन कैल्शियम आपकी बाद में शुरू होती है, पहले आपको फॉलिक एसिड ही देंगे खाने को, तो वो आपका शुरू हो जाता है। कुछ रेयर केसेस में और भी कुछ चल सकता है, पर ज्यादातर फॉलिक एसिड ही सिंपल देते हैं। कुछ केसेस में आपको इस वीक में, जैसे अर्ली प्रेगनेंसी हो चुकी हो तो हार्ट बीट आ जाती है। वैसे 7 to 8 वीक में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उससे पहले जरूरत नहीं होती, और अल्ट्रासाउंड की हार्ट बीट भी सुनाई नहीं देती। 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपको ये भी सिम्टम फील हो सकता है कि आपको हल्की स्पॉटिंग हो सकती है, वो ब्राउन से पिंकिश स्पॉटिंग हो सकती है। आपको ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। वैसे तो ये सब भगवान के हाथ में होता है, पर अगर आपको ये स्पॉटिंग वगैरह कुछ हो रहा है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके लिए मेडिकेशन लेनी होती है। सब कुछ ठीक हो जाता है, बट आपको प्रॉपर केयर करनी होती है अपनी। इसमें आपको ब्रेस्ट सोरनेस हो सकती है, आपको ब्रेस्ट में टेंडर पेन हो सकती है, हल्की पेन हो सकती है। मुझे काफ़ी पेन होती थी। ये सिम्टम मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हुआ, और ये जो मुझे सेकंड प्रेगनेंसी हुई जिसमें मेरे ट्विंस बेबी हुए हैं उसमें भी मुझे ये सिम्टम हुआ। पर फर्स्ट में मुझे ज़्यादा टेंडर लगी थी, सेकेंड में फिर भी टॉलरेबल थी। फिर ये मॉर्निंग सिकनेस होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, इसकी फीलिंग मतलब, और नोजिया वॉमिटिंग भी कुछ में जल्दी हो जाता है, और थकान, टायर्डनेस आपको हो सकती है। मन करेगा कि मैं रेस्ट कर लूं, और कोल्ड, बार बार बाथरूम जाना, और एक फूड खाने में मुझे जो सेकंड प्रेगनेंसी हुई थी इसमें मुझे कुछ भी खाने की, मतलब ऐसे भूख लगती थी, मैं नॉर्मल खाना खाती थी, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये स्पेशली कुछ खिलाओ, ये मुझे खाना है। ये मुझे फर्स्ट में भी नहीं, मतलब वो तो चलो कुछ वीक्स ही रहा था, पर उसमें भी मुझे भूख पर मतलब इतनी लग रही थी कि मेरे को डॉक्टर साहब वैलेंटाइन पे चॉकलेट्स लाए थे, वो मैं अकेली सारी खा गई थी। मुझे मुझे पता नहीं था उस टाइम कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मैंने सारी खा ली थी। तो ये सेकेंड टाइम था कि मुझे भूख तो लगती थी, पर ऐसा नहीं था कि मेरे को मिले बहुत ज्यादा मुझे भूख लग रही है, ऐसा कुछ नहीं था। और बार बार बाथरूम जाने की फीलिंग, ये तो मुझे सेकंड में फील हुआ बहुत, कि मैं बार बार बाथरूम जाने का मन करता था। कॉन्स्टिपेशन मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हुई, तो कभी बीच में लूज मोशन हुए हैं, पर कॉन्स्टिपेशन मुझे बहुत ज्यादा रहती थी, कि जैसे कंसीव हुआ था मुझे कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो गई थी, और मुझे कंधों में दर्द होता था, और मुझे हेडेक लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ था, वो मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी में हुआ। इसी से मुझे, इन सिम्टम्स से मुझे थोड़ा शक होने लग गया था कि मे भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं, पर हेडेक के टाइम मुझे इतना नहीं लगा। फिर कॉन्स्टिपेशन हुई, पर मुझे जो ड्रीम्स में आपको पहले भी बता चुकी हूँ पॉजिटिव साइन लगता है मुझे, ये मुझे फिर से आने शुरू हो गए थे। तो मुझे ड्रीम्स में जो दिखा उसकी वजह से मुझे लगा था कि मुझे टेस्ट कर लेना चाहिए। मुझे ड्रीम्स, और मुझे स्टमक एक, मुझे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हुए। जिस दिन टेस्ट करना था उससे एक दिन पहले तो मेरा मूड इतना खराब था, और दोनों साइड मुझे स्टमक में पेन होती थी, बहुत ही ज्यादा पेन थी, कि मतलब मुझसे मैं मतलब ये नहीं समझ आ रहा था कि लेफ्ट साइड होके सोऊंगी या राइट साइड, मतलब दोनों साइड पेन हो रही थी। और पर्टिकुलर नाइट में 1 या 2 बजे मुझे बहुत ज्यादा तेज लोअर एब्डोमेन में पेन फील होती थी, बहुत ज्यादा तेज होती थी, और एक पर्टिकुलर टाइम पे होती थी, और 1-2 मिनट के लिए पेन होती थी, फिर ठीक हो जाती थी। मे बी गैस्ट्रिक होगा, मे बी कोई रीजन। वो मुझे 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक रहा, उसके बाद में पेन ठीक हो गया था। आगे जाके मैं आपको जो जो मेरे को फील हुआ, जो मैक्सिमम सबको आते हैं सिम्टम्स, मे बी किसी को कुछ सिम्टम्स ही ना आए, बहुत लकीएस्ट प्रेगनेंसी हो उनकी, बट जिनको सिम्टम्स आते हैं वो भी प्रेगनेंसी लकी होती है। ये बहुत अच्छा टाइम होता है, बाद में याद करके बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे तो
होते ही बहुत अच्छे हैं, जिनको देख के बहुत अच्छा लगता है। तो लूज चूल रहे थे मुझे, मेरा पेट बहुत खराब रहता था बीच बीच में, मतलब एक दो बारी, ज्यादा तो कॉन्स्टिपेशन ही हुई मुझे। कॉन्स्टिपेशन, मुझे रोज गुआवा लेना पड़ता था, तो मैं गुआवा खाती थी तब मेरा पेट साफ होता था। तो आपको इसमें बिल्कुल पपाया, गर्म चीजें और वाटरमेलन आप खा सकते हैं, आपको अनानास नहीं खाना होता। आपको इसमें पपाया और जो वो होता है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल आपको बिल्कुल नहीं लेना है, और गर्म चीजें, मेथी के सीड्स और जो भी गर्म तासीर की चीजें होती हैं वो अवॉइड। इस दौरान मे बी आपको कोई सिम्टम्स आए, मे बी आपको नहीं भी आए, मे बी मेरे जैसे आपको सिम्टम्स आए। इसमें पेट में कोई फिजिकल चेंजेस नहीं फील होंगे आपको 5th वीक में, बस आपका पेट थोड़ा फूला फूला रह सकता है और ब्लोटिंग हो सकती है, पर बेबी से इसका कोई लेना देना नहीं है, बेबी से कोई इसका रिलेशन नहीं है। ब्लोटिंग आपको हार्मोन्स बढ़ने के कारण होती है। तो ट्विन्स और मल्टीपल्स में आपको ये ज्यादा फील हो सकता है। मॉर्निंग सिकनेस भी काफी रह सकती है, पर अगर सिंगलटन है तो उसमें ज्यादा नहीं फील होता। बैलेंस्ड, आपको इसमें करना क्या क्या है, आपको इसमें बैलेंस डाइट रखनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर कोई करता है घर में तो पैसिव स्मोकिंग भी आपकी नहीं होनी चाहिए, आप थोड़ा उससे अवॉइड रहें, दूर चले जाएं। और कैफीन नहीं लेना है और गर्म चीजें नहीं। आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज मेरी वीडियोस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। आपको आपके सजेशंस जो भी होंगे मैं उसके अकॉर्डिंग आगे वीडियो बनाऊंगी। आपको मुझसे ट्रीटमेंट लेना हो किसी डिजीज के रिगार्डिंग, अगर आपको मुझसे डिस्कस करना हो या कोई प्रॉब्लम हो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा एड्रेस जो है वो गूगल पे भी अवेलेबल है और कॉन्टैक्ट नंबर भी, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।